हेलो गाइस, I'm निर्जर। आई एम इन माय 7th सेमेस्टर इन IIT दिल्ली एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस नेटवर्क की, जो पावर इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीक्वेंस नेटवर्क फॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम आता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे एनालिसिस आसान हो जाता है। एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो उसको डायग्राम बना के फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका एनालिसिस बहुत आसान होगा। एंड ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के क्वेश्चन होते हैं तो वो सॉल्व करने में बहुत यूज़ आता है। एंड पावर इंडस्ट्री में भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस टेक्निक से देखिए सीक्वेंस को इंडिपेंडेंटली आप एनालाइज कर सकते हो, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें जैसे होगा कि सीक्वेंस नेटवर्क पहले देखेंगे। व्हाट इज सीक्वेंस नेटवर्क? बेसिकली आपने सिमेट्रिकल कंपोनेंट के वीडियो, आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड, तो उसमें मैंने बात किया था सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की। नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में हमने 3 चीज़ डिस्कस किया था: पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस, राइट। अब नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पॉजिटिव सीक्वेंस। मतलब एक सर्किट में अगर अनबैलेंस्ड वोल्टेज और करंट एग्जिस्ट करता है तो उसका जो वोल्टेज का जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, करंट का जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, उस दोनों मिला के सर्किट का क्या फॉर्म होगा। यानी अंडर पॉजिटिव सीक्वेंस पार्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सर्किट कैसा बिहेव करेगा। सिमिलरली अंडर नेगेटिव सीक्वेंस पार्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सर्किट कैसा बिहेव करेगा, एंड फॉर जीरो सीक्वेंस सिमिलरली कैसा बिहेव करेगा। तो दिस 3 थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इन सीक्वेंस नेटवर्क। तो अगर हमारे पास एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और इसमें अनबैलेंस्ड फेजर है, तो वी विल एनालाइज ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे, तो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस का एक सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, नेगेटिव सीक्वेंस का बनाएंगे और जीरो सीक्वेंस का बनाएंगे। एंड इन तीनों पार्ट को अलग अलग हम करेंगे एनालिसिस, फिर बाद में वी विल सी हाउ टू कंबाइन इट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वी सी द एग्जाम्पल ऑफ एक सिंपल लोड है, एक बैलेंस्ड लोड है। तो इस बैलेंस्ड लोड को हाउ इट बिहेव्स अंडर 3 कंपोनेंट्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो 3 सीक्वेंस के। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट योर सिंपल मतलब सिंपल लोड जैसा बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, और ये I1 फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से यू कैन से कि V1 इक्वल्स टू I1Z, राइट। तो या एंड नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस में V2 है, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज माइनस, तो V2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू I2Z। ये भी सिंपल बिहेव करेगा एज अ सिंपल लोड। जीरो सीक्वेंस में क्या होगा, जीरो सीक्वेंस में समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। जीरो सीक्वेंस कोई भी सर्किट में जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ पाथ टू द ग्राउंड। ठीक है, अगर सर्किट का किसी पार्ट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, तो ओनली देन जीरो सीक्वेंस कैन फ्लो थ्रू दैट पार्ट। तो जीरो सीक्वेंस का काम ही ये होता है कि ओरिजिनेट करके ये ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो स्टार कनेक्टेड लोड है, वाई लोड है, तो इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये ग्राउंडेड नहीं है, तो इसीलिए दिस विल बिकम लाइक यहाँ पे एक सर्किट का ब्रेक होगा। सो दिस पार्ट इज नॉट देयर इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज ब्रोकन। तो V0 होगा बस 0, राइट। I0 यू कैन सी लाइक विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज V0 विल बिकम 0 सिंस I0 इक्वल्स टू 0। नाउ देखते अगर वाई कनेक्टेड लोड का न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करते थ्रू अ लोड Zn। ठीक है, Zn इज आवर लोड जो कि ग्राउंड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में। तो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दैट दीज 3 सीक्वेंसेस आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये प्लस है, ये माइनस है, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, बट जीरो सीक्वेंस में अब चेंज आएगा, क्योंकि पाथ टू द ग्राउंड है। तो पाथ टू द ग्राउंड है तो क्या हो जाएगा, ये जो लोड Z था उसको हम रिप्लेस कर देंगे Z प्लस 3Zn से, राइट। सो दिस इज द आइडिया। मतलब देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि I0 जो करंट है उसका जीरो फेज का क्या होता है कि A फेज, B फेज और C फेज ऑल 3 आर लाइक एट द सेम एंगल, राइट। उसके बीच का कोई एंगल डिफरेंस नहीं होता है, तो दे आर फ्लोइंग थ्रू Zn ऑल एट द सेम टाइम, राइट। तो इसीलिए Zn में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज नथिंग बट योर 3I0 इंटू Zn, राइट।
सो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ I0 इंटू Zn होगा. बट सिंस इन दिस सर्किट वी आर शोइंग I0 एज सिंगल, लाइक आई मीन 1 I0, सो इसीलिए हम जो 3 I0 Zn का जो वैल्यू है उसको हम Zn में ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, rather than treating 3I current flowing through Zn, we are saying कि I current is flowing through 3Zn. ठीक है, इसीलिए we are taking Z plus 3Zn. This is the idea. तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में दिख जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट इज कनेक्ट, न्यूट्रल पॉइंट जो भी पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू सम लोड, तो उस लोड को अब जब जीरो सीक्वेंस में रिप्लेस करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि उसको 3 टाइम्स करके रिप्लेस करना है आपको. ठीक है, दिस इज द आइडिया. यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो V0 क्या हो जाएगा I0 इंटू Z प्लस 3Zn. और डेल्टा लोड के लिए क्या होगा, डेल्टा लोड के लिए ये V1 प्लस है माइनस है. ठीक है, तो दिस इज डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा के लिए हम y में सोचेंगे. तो y में क्या होता है, जैसे z y में आप कन्वर्ट करते हो तो ये Z/3 हो जाता है. तो सिमिलरली ये Z/3 मान लेंगे, ये भी Z/3. और जीरो सीक्वेंस करंट में अब देयर इज सम चेंज. ये देखो एक वायर है जो बीच में ब्रोकन है, तो यहाँ के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं. ठीक है, तो करंट आ रहा है बट आई मीन देयर इज नो प्लेस फॉर इट टू गो. तो मतलब हालांकि करंट I0 0 होगा, बट द आइडिया हियर इज दैट यहाँ इन दिस थिंग सिंस दिस इज अ लूप राइट, तो अगर कोई करंट इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है, जीरो सीक्वेंस करंट कैन सर्कुलेट ऑल्सो राइट, तो कोई अगर करंट इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो वो बाहर इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये जो पॉइंट्स है इन तीनों पॉइंट्स के मतलब बाहर नहीं फ्लो हो सकता. दैट कैन सर्कुलेट विद इन दिस, गोल गोल घूम सकता है. अगर आप यहाँ पे बैटरी लगा देते हो, ठीक है, तो ये गोल गोल घूम सकता है अंदर, बट इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द 3 वायर्स. ठीक है, तो ये जो बाहर से अगर आप दिखते हो तो बाहर से जो वोल्टेज और करंट अप्लाई हो रहा है, तो ये वोल्टेज और करंट पे ये अंदर का जो सर्कुलेटिंग करंट है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसीलिए वी हैव आइसोलेटेड अंदर का जो लूप है, ये जीरो सीक्वेंस का लूप है राइट, वी हैव आइसोलेटेड द लूप फ्रॉम द आउटसाइड. जहाँ पे V0 और I0 है उससे हमने आइसोलेट करके रखा है. इसीलिए द सर्किट इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट एंड ये जो है ये एक लूप टाइप का है. ठीक है, दिस इज द आइडिया. तो ये जो सीक्वेंस नेटवर्क्स है इसको आपको हमेशा यू हैव टू लाइक रिमेंबर किसका सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होता है. अगर आप फटाफट रिमेंबर कर पाओगे तो जब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स का प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है तो यू कैन इजीली फटाफट वो सर्किट को, जो स्टैंडर्ड सर्किट है उसको आप 3 सीक्वेंस सर्किट बना दो फटाफट, एंड देन यू एनालाइज द सीक्वेंस सर्किट इंडिविजुअली, और वो काम काफ़ी आसान हो जाएगा. दिस इज द आइडिया. अब रोटेटिंग मशीन का देखते हैं कैसा होता है. तो रोटेटिंग मशीन मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये मोटर भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है. ठीक है, बिहेव सिमिलरली करेगा. तो इसका इंटरनल EMF मान लेते हैं EG है, एंड देयर इज दिस लाइक इंटरनल रिएक्टेंस जो है XG है. ठीक है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसका वो ग्राउंड के साथ Zn से कनेक्टेड है. अगर Zn 0 है तो वी विल रिमूव Zn. ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होगा, अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस में आएगा. सो दिस EG will appear in the positive sequence. और ये XG का जो लोड था that Z1 will appear here, right? तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो जनरेटर है या मोटर है जो भी है, इट इज सप्लाइंग द वोल्टेज इन द पॉजिटिव सीक्वेंस. याद करो दिस सप्लाई इज ABC, राइट. ये ABC सीक्वेंस में हो रहा है, तो दैट इज नथिंग बट योर पॉजिटिव सीक्वेंस. So this is supplying the voltage in positive sequence. It is not supplying it in negative या zero sequence. तो इसीलिए since the 3 sequences are independent, तो positive sequence में बस EG आएगा, negative and zero sequence में कोई source नहीं आएगा. तो only this thing has a source. और यहाँ पे V1 is given by the equation. लिखते हैं इस equation को, V1 is given by nothing but your EG या EA जो भी मानो, EA प्लस क्या है ये EA प्लस सॉरी ये माइनस होगा राइट, माइनस ऑफ I1 Z1, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो V1 इज नथिंग बट EA माइनस I1 ऑफ Z1. सो दिस इज योर V1. अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए सीक्वेंस के लिए सॉरी दिस इज V2 राइट. तो V2 इज इक्वल्स टू
nothing but your minus of I to Z2. What is V0? V0 is your minus of I0 into Z0 plus 3Zn. ये Z0 है, राइट. दिस इज द आइडिया. तो ये अगर Zn नहीं होता है ग्राउंड के साथ तो ये वाला पार्ट आप हटा दोगे एंड दिस सर्किट विल बी ब्रोकन हियर. और ये जो नीचे का लाइन है दिस इज ऑलवेज योर रेफरेंस लाइन. तो ये ग्राउंड का लाइन होता है यूजुअली, ठीक है. तो या सो दिस इज द आइडिया. तो ये जो 3 इक्वेशन है, दिस 3 इक्वेशंस आर योर रोटेटिंग मशीन का इक्वेशन, ठीक है. 3 सीक्वेंस वोल्टेजेस का इक्वेशन ये है, ठीक है. अब आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का. वी टॉक अबाउट नाउ. तो ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर से. तो इट कैन बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ वाई वाई, वाई डेल्टा एंड डेल्टा डेल्टा एंड या सो दिस इज द आइडिया. तो अब क्या हो सकता है, वाई का न्यूट्रल ग्राउंडेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. अगर ग्राउंडेड है तो फर्स्ट केस इज बोथ द न्यूट्रल्स आर ग्राउंडेड वाई वाई केस में. तो ये पी जो है, पी इज दिस साइड प्राइमरी, क्यू इज दिस साइड, राइट. पूरे सारे डायग्राम में पी इज दिस साइड. तो इसका सीक्वेंस नेटवर्क क्या हो जाएगा, पी बीच में Z0 कनेक्टेड विथ Q और ये रेफरेंस लाइन है. तो वाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज बोथ साइड ग्राउंडेड है. तो जीरो करंट कैन कम फ्रॉम हियर, कैन फ्लो हियर एंड देन गो टू ग्राउंड अगेन, राइट. ये ग्राउंड का फुल पाथ इसको मिल रहा है, राइट. तो ये वही हम इससे Z0 से शो कर रहे हैं. तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो Zn है, ठीक है, यहाँ का कुछ इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस है और यहाँ का Zn2 है मान लो. तो what you can do is you can transfer this whole thing to this side, या you can transfer this whole thing to this side, जो भी साइड में आप ट्रांसफर करो, but you can calculate this Z0 and इसको आप पुट कर देते हो तो this becomes your zero sequence. this is zero sequence, ठीक है. यहाँ पे हम बस zero sequence की बात कर रहे हैं because that is the most important kind of most interesting. तो ये बस zero sequence का है, ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस का सिंपल केस होगा. सिंपल केस यानी जैसे आप ट्रांसफार्मर को सॉल्व करते हो, ठीक है. इन जनरल आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका लोड को कैसे मॉडल किया जाता है. तो दैट थिंग विल अप्लाई फॉर ट्रांसफार्मर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस केस. बट जीरो सीक्वेंस में ये थोड़ा अलग होगा एंड दैट इज बीइंग शोन हियर. तो फर्स्ट हो गया ये. तो यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड का पाथ कंप्लीट है तो इसीलिए टोटल कनेक्शन है पी और क्यू के बीच में. तो जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम पी साइड टू क्यू साइड. अब नेक्स्ट केस इज एक साइड ग्राउंडेड है, दूसरी साइड ग्राउंडेड नहीं है. तो क्या होगा, पाथ एक साइड से आएगा बट बीच में कटा हुआ है. सो द वायर इज ब्रोकन हियर, राइट. द वायर इज ब्रोकन. फिर इसके बाद ये है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. मतलब यहाँ से आएगा बट कहाँ जाएगा, देयर इज नो प्लेस फॉर इट टू गो. डेल्टा डेल्टा केस में क्या होगा, डेल्टा डेल्टा केस में द थिंग इज पी साइड से अगर कोई जीरो करंट आ रहा है दैट कैंट एंटर हियर, ठीक है. जैसे हमने बात किया पिछला स्लाइड में कि अंदर का जो सर्कुलेटिंग करंट है वो बाहर नहीं आ सकता, राइट. बट ये अंदर का सर्कुलेटिंग जो करंट है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पे आ सकता है. तो दिस सर्कुलेटिंग करंट कैन इन्फ्लुएंस सम सर्कुलेटिंग करंट हियर. तो इसीलिए अंदर का लूप है, ठीक है. ये Z0 अंदर का लूप है. तो ये अंदर कुछ फ्लो हो सकता है बट वो P और Q साइड से नहीं दिखेगा. दिस इज द आइडिया, ठीक है. नेक्स्ट इज यहाँ का ये Y वाला पार्ट ग्राउंडेड है एंड दिस इज योर डेल्टा. तो ग्राउंडेड वाला पार्ट को ऐसे कर दिया हमने, P से एक लेके ये फिर ग्राउंड हो गया Z0 एंड ये डेल्टा वाला पार्ट है, ठीक है. डेल्टा वाला पार्ट यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि आई मीन लाइक ये जो फ्लो होगा, ठीक है, ये बाहर के सर्किट का फ्लो है बट ये डेल्टा वाला पार्ट में जो होगा दैट विल बी विद इन इनसाइड. तो इनसाइड का जो फ्लो है वो आउटसाइड को अफेक्ट नहीं करेगा, आउटसाइड का फ्लो इनसाइड को अफेक्ट नहीं करेगा. इसीलिए दैट सर्किट इज ब्रोकन हियर. और लास्टली क्या है, लास्टली ये कि Y और डेल्टा, Y इज नॉट ग्राउंडेड. तो ये डायरेक्ट आके फिर यहाँ पे कटा हुआ है एंड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो ग्राउंड का कनेक्शन था पिछले इस वाले केस में, तो ग्राउंड का जो कनेक्शन था उसको हमने हटा दिया इस केस में, बस नथिंग डिफरेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो सीक्वेंस नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट सीक्वेंस नेटवर्क्स ऑफ वेरियस केसेस. तो ये जो 3 मेन कंपोनेंट है, ठीक है, आपका रोटेटिंग मशीन हो गया, एक हो गया लोड, सिंपल वाई एंड डेल्टा लोड, एंड लास्ट इज ट्रांसफार्मर. तो जो नॉर्मल सर्किट होते हैं पावर इंजीनियरिंग के, तो ये 3 कंपोनेंट ज़्यादातर यूज होता है. एंड नाउ वी नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू द रेस्पेक्टिव सीक्वेंस नेटवर्क्स. तो अब जब देखेंगे आगे
कि फॉल्ट जब होगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तो वी विल ब्रेक दिस होल नेटवर्क इनटू दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और उसका एनालाइज करेंगे. तो आई होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड कि ये कैसा हो, लाइक आई मीन हाउ दिस थिंग्स वर्क. So that is all about this video. Thanks for watching. Keep learning with 9 Pointer. Thank you.